देख रहे हैं नेशन वन। देहरादून की स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी दून यूनिवर्सिटी में आज दून ज्योग्राफिकल सोसाइटी का लॉन्च हुआ, जो कि दून यूनिवर्सिटी के ही पीएचडी स्कॉलर्स ने बनाया है। यूनिवर्सिटी की जो सोसाइटी है ये दून यूनिवर्सिटी की ज्योग्राफिकल डिपार्टमेंट के अंडर आती है। वहीं इस लॉन्च के साथ साथ आज सोसाइटी का पहला सेशन भी हुआ, जिसमें जो थीम थी वो थी कम्युनिटी पुलिसिंग। बेसिकली इस सेशन में बात की गई कि कैसे किसी व्यक्ति को अगर किसी हेल्प की जरूरत है तो वो कैसे बिना डरे पुलिस को अप्रोच कर सकती है और पुलिस कैसे उसकी मदद कर सकती है, इस बारे में बात हुई। वहीं दून ज्योग्राफिकल सोसाइटी क्या है, इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए हमारी टीम ने दून यूनिवर्सिटी के ज्योग्राफिकल डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एचओडी डॉक्टर अभिजीत सहाय से बात करिए। चलिए आपको सुनाते हैं। सर नाम बताइए। डॉक्टर अभिजीत सहाय, हेड डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, दून यूनिवर्सिटी। तो आज ये दून ज्योग्राफिकल सोसाइटी का प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है, जिसमें चीफ गेस्ट आपने एसएसपी अजय सिंह जी को बुलाया था। तो क्या इंटरेक्शंस रहे बच्चों के साथ, कैसा अनुभव रहा और क्या कुछ इससे सीख मिलेगी या फिर आगे फ़ायदा होगा? जी, दून ज्योग्राफिकल सोसाइटी जो है एक स्टूडेंट लेड ग्रुप है, स्टूडेंट ने फॉर्म किया है और सारी एक्टिविटीज़ ये खुद ही करते हैं। और इसमें इन लोगों ने इनका एक विजन था कि कई बार क्या होता है, जैसे पुलिस को अप्रोच करने में बच्चे डरते हैं या हम लोग एज सिटीजन्स भी डरते हैं। तो पहले प्रोग्राम में हम कम्युनिटी पुलिसिंग के बारे में बात करें कि किस तरह से एक आम नागरिक जो है उसको अगर कोई समस्या हो रही है तो पुलिस को अप्रोच कर सकता है और पुलिस से अपने समस्या का समाधान ढूंढ सकता है। तो इसके लिए इन बच्चों ने एसएसपी सर को बुलाया था एंड इट वाज अ वेरी गुड सेशन, जिन्होंने लगभग 2 घंटे समय दिया बच्चों को, इंटरेक्ट किया, एक तो छोटी सी स्पीच दी, प्लस बहुत सारे बच्चों के सवाल थे, उन सवालों का जवाब दिया। तो इट वाज वेरी फैंटास्टिक सेशन। कुछ रेडियो जॉकीज भी आए थे जो देख नहीं सकते थे। जी, ये एक मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर का एक इनिशिएटिव है कि जो ब्लाइंड बच्चे हैं यहाँ पर उनको एक रोज़गार के साधन की तरह से एक रेडियो जॉकी की तरह या इन सब चीज़ों में बढ़ावा दिया जाए। तो वो बच्चे भी आए थे, उनका आज एसएसपी सर के साथ इंटरेक्शन भी था, तो उन लोगों ने हमसे भी कोऑर्डिनेट किया था कि यहाँ पर भी क्या और उसको कवर कर सकते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा इस चीज़ का और बहुत अच्छे सवाल थे उनके भी, उन्होंने कवर भी किया इस इवेंट को, तो वो भी आए थे। वहीं जैसे कि हमने आपको बताया है कि इस ज्योग्राफिकल सोसाइटी को दून यूनिवर्सिटी के ही पीएचडी स्कॉलर्स ने बनाया है। तो इस सोसाइटी के बारे में ज्यादा जानने के लिए हम इस सोसाइटी के प्रेसिडेंट ईशू तोमर से बात करते हैं, जो कि दून यूनिवर्सिटी में ही ज्योग्राफी डिपार्टमेंट की पीएचडी स्कॉलर है। चलिए आपको सुनाते हैं उनका क्या कहना है। जो है ईशू तोमर, मैं इस दून ज्योग्राफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष हूँ। थैंक यू सो मच मैम यहाँ आने के लिए। दून ज्योग्राफिकल सोसाइटी मैम एक सोसाइटी है जो हम लोगों ने इस पीएचडी स्कॉलर से उन्होंने बनाई है। बेसिकली बच्चों को ध्यान में रख के ही बनाई गई। इसका मोटिव है कि जो भी नई रिसर्च को एक्सप्लोर करने के लिए, और जैसे हम लोग देखते हैं रिसर्च ओरिएंटेड है ये बेसिकली ये। और इसमें आज हम लोगों ने इसका उद्घाटन किया है, जो देहरादून की एसएसपी है डॉक्टर श्री अजय सिंह, उनके उपस्थिति में इसका इनॉग्रेशन हुआ है। साथ ही हमारे टीचर्स भी थे, डिपार्टमेंट के टीचर्स भी थे। वहीं सेशन में एनआईवीएच से भी कुछ ट्रेनीज आए थे। 91.2 रेडियो एनआईवीएच की ट्रेनीज आए थे। वो ट्रेनीज जो देखने में असमर्थ रहते हैं, लेकिन एनआईवीएच उनको हेल्प करता है आरजे बनने के लिए। उन ट्रेनीज से भी जानते हैं उन्होंने क्या कहा है। उन ट्रेनी की बैचमेट है एक आरजे जेनिफर, उनसे हमारी संवाददाता ने बात की है। चलिए आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? हेलो मैम, मेरा नाम आरजे जेनिफर है और मैं 91.2 एनआईवीएच दून एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है जो पूरी तरीके से दिव्यांगजनों के लिए डेडिकेटेड है, जो हमारी 21 डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए काम करता है। सो मैं वहाँ पर एक आरजे ट्रेनी हूँ और ये फर्स्ट बैच है जो पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटीज़ जिन्हें नहीं दिखाई देता ना, तो उनके लिए ये एक ट्रेनिंग है जो इस ट्रेनिंग के बाद वो सर्टिफाइड रेडियो जॉकीज़ बन सकते हैं। तो वी आर द फर्स्ट बैच। तो आप जैसे आज दून यूनिवर्सिटी में जो ज्योग्राफिकल सोसाइटी के ऊपर प्रोग्राम रखा गया था, क्या अनुभव लिया आज आपने? बहुत अच्छा अनुभव था, बिकॉज़ हमें इंक्लूसिविटी बहुत अच्छी लगती है। बिकॉज़ यूजुअली वी फील कि हमें साइडलाइन किया जाता है बिकॉज ऑफ आर डिसेबिलिटी, बट हियर इट वाज अ रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटी बिकॉज हम सबके साथ मिलजुल के रहे, हमें बहुत सारी नॉलेज मिली, बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी ट्रीटमेंट्स भी मिली, बहुत अच्छी अच्छी नई चीज़ें हमें देखने को मिली। सो इट वाज रियली गुड एक्सपीरियंस। आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? मेरा नाम आरजे समर है और मैं भी 91.2 एनआईवीएच देहरादून का स्टूडेंट हूँ, एक ट्रेनी आरजे हूँ। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके कि दरकिनार करने वाली जो चीज़ें थी वो मिल के एक दिमाग में जो एक वो परेशान वो रहता है कि एक अलग इमेज होती है पुलिस की,
वो एक दूर हुई उस चीज़ को लेके कि हाँ एक आम आदमी की भी पहुंच है, मिल सकते हैं जाके उस चीज़ के लिए। थैंक यू। आपका नाम क्या है? हेलो मैम, मेरा नाम आरजे लक्ष्मी है। मैं उत्तराखंड देहरादून से हूँ। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम फर्स्ट बैच हैं अपने रेडियो जॉकी के NIEPBD देहरादून के। और ये बताते हुए भी मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम भी दूसरों की तरह मीडिया में जा पाएंगे और अपने हिस्ट्री क्रिएट कर पाएंगे। जैसे कि हमने बताया कि कम्युनिटी पुलिसिंग के ऊपर पूरी थीम थी और जो SSP अजय सिंह है वो इस सेशन के चीफ गेस्ट थे। तो वहीं आप जानते हैं चीफ गेस्ट थे कि उनका इस पूरे सेशन के बारे में क्या कहना है और कम्युनिटी पुलिसिंग के बारे में वो हमसे क्या कहना चाहते हैं। चलिए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, मैं हूँ रीमा सिंह। आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन वन। इस वक्त हम दून यूनिवर्सिटी में और हमारे साथ SSP अजय सिंह जी मौजूद है। सर, ये बताइए कि अनुभव आपका कैसा रहा? एक कम्युनिटी पुलिसिंग की बात भी की गई है, आपने भी काफ़ी जो बच्चों ने सवाल पूछे और आपने जो आंसर दिया, अनुभव किस तरीके का? देखिए, दून यूनिवर्सिटी के दून जोग्राफिकल सोसाइटी इनके द्वारा एक इंटरेक्शन प्रोग्राम रखा था। बेसिकली ये कम्युनिटी पुलिसिंग पर इंटरेक्शन का भी था और भी जो बेसिक सवाल पुलिसिंग को लेकर होते हैं या तो उसके बारे में चर्चा हुई। और जिस तरह का मैंने देखा जोग्राफिकल सोसाइटी का लोगो भी लॉन्च हुआ, जो उनकी मोटो थीम है। मुझे लगता है कि देहरादून में भी यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो जोग्राफिकल सोसाइटी है ये आगे काफ़ी अच्छी रिसर्च और जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो करने वाले हैं। यूथ में भी काफ़ी मैंने देखा कि यहाँ जो है इंटरेस्टेड भी थे और साथ ही साथ जो नॉलेज है इनको, जो इनके प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस भी हैं। तो मुझे लगता है आने वाले समय में जो इंटरेक्शन है ये तो हेल्पफुल रहेगा। और बाकी मेरी विशेष भी इनको दी है जो दून जोग्राफिकल सोसाइटी को कि आगे और अच्छी रिसर्च बेस में जाएँ और जो पब्लिक की एक्सपेक्टेशंस है या कहेंगे कि हमारे जो चूँकि हिमालय में यहाँ पर वो एक रिसर्च करेंगे और जो तो उसमें अच्छे रिजल्ट्स भी आने चाहिए। तो ये सब शुभकामनाओं के साथ इनसे एक इंटरेक्शन प्रोग्राम। कुछ आपने भी अपनी पर्सनल चीज़ें बांटी? आपने बोला कि कोई फेस्टिवल होता है या कुछ प्रोग्राम्स होते हैं तो जो ओल्ड सीनियर सिटीजन होते हैं उनके पास आप जाते, चाहे पर्सनल लेवल हो चाहे प्रोफेशनल लेवल हो। हाँ, ये बताया कि जैसे कैसे क्लोज हम एक कम्युनिटी के क्लोज कैसे रह सकते हैं, कैसे कॉन्फिडेंस उनका गेन कर सकते हैं। तो जब भी कोई एक त्यौहार होता है या कोई ऐसा ओकेजन होता है तो कोशिश करते हैं कि हम उनसे इंटरेक्ट भी कर लें, हमारे पुलिसकर्मी उनके घर भी चले जाएँ। तो ये एक तरीका होता है जहाँ हम पब्लिक का कॉन्फिडेंस गेन करते हैं। इसी चीज़ों को जो पब्लिक के लोग हैं, चाहे हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो भी अपनी लाइफ में इनकलकुलेट करें। उनके जो परिवारजन है, जो उनके दोस्त मित्र हैं, उनसे मिले, ऐसे ओकेजन्स पर जाएँ। तो ये कम्युनिटी पुलिसिंग की एक अवधारणा है जो हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो मित्र पुलिस की जो बात है वो बिल्कुल सही है। उत्तराखंड की जो पुलिस तो उन्हीं के लिए है जो मित्रता के लायक हैं। जो हमारे, मेरा कहना है कि जो आम पब्लिक है, जो कानून का पालन करते हैं, उनके लिए तो मित्रवत व्यवहार है। लेकिन सभी पर अगर मित्रवत रहेंगे, जो बदमाश हैं उन पर तो मित्रवत व्यवहार नहीं हो पाएगा। तो जो डेफिनेटली जो लॉ के अगेंस्ट में उसके खिलाफ तो मित्र पुलिस का व्यवहार मित्र की तरह नहीं रहेगा। शुक्रिया सर।